नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची ही अनसुनी कथा सुनाएंगे। कथा है कि भगवान को मत्स्य अवतार क्यों लेना पड़ा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जल में डूब रही थी। तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का निर्माण किया। ऐसे ही एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें एक बार पुनः स्थापित किया। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की ऐसा अवधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हैग्रीव था। वेदों को चुरा लिया जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा धर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हैग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, एक कथा के माध्यम से उसको सुनते हैं। पूर्व समय में एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल किया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपया करके महाराज, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलों में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलों में उसके रहने के लिए जगह न बची। वह छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली को सत्यव्रत ने बात करते हुए सुना। तब वह मछली बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बहुत बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडलों से निकालकर पानी से भरे हुए एक मटके में डाल दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली कि हे राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य की बात तो ये है कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली एक बार फिर सत्यव्रत से बोली, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने
वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हायग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ जाएगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान विष्णु प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेदों को छीन लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया। इस प्रकार मत्स्य अवतार कथा समाप्त हुई। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज एक कथा और हम आपको सुनाते हैं। कथा है विष्णु भगवान की, एक औरत के समर्पण की। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। कुछ पंडितों ने एक औरत को कहा, घर में तू विष्णु जी की फोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी की थाली रखकर कहना विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो पहले कहना विष्णु अर्पण और विष्णु जी के आगे रखना। उस औरत को ऐसी बात सुनकर अच्छा लगा। अब तो उस औरत को आदत हो गई। वो जो भी काम करती पहले मन में यही कहती विष्णु अर्पण, फिर वह आगे काम करती। आदत इतनी पक्की हो गई कि एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा विष्णु अर्पण। अब वहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे। जब उन्होंने यह सुना तो उस औरत को एक थप्पड़ मारकर कहा, विष्णु को कूड़ा अर्पण कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? वह विष्णु जी के प्रेम में रंगी औरत थप्पड़ पड़ते ही बोली विष्णु अर्पण। अब तो नारद जी ने दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारते हुए कहा कि थप्पड़ भी विष्णु को अर्पण कर रही है। लेकिन वह औरत यही कहती रही कि विष्णु अर्पण। अब नारद मुनि क्रोध करते हुए विष्णुपुरी लोक में चले गए। वहां देखते हैं कि विष्णु जी के गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं। तब नारद मुनि ने पूछा कि हे भगवान, आपके गालों पर ये क्या हो गया? आपके चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? तब विष्णु भगवान ने कहा, नारद मुनि, थप्पड़ भी तुम ही मारो और पूछो भी तुम ही। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं? तब विष्णु भगवान ने नारद मुनि से कहा
कि जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था विष्णु अर्पण, तो तुमने उसे थप्पड़ मारा, तो वह थप्पड़ भी उसने यही कहा कि विष्णु अर्पण। तो ये उसी अर्पण के थप्पड़ के निशान हैं जो आपने मुझे मारे थे। तब तो नारद मुनि अपनी करनी पर बड़े ही शर्मिंदा हुए और विष्णु भगवान के चरणों में लौट गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि धन्य है वह नारी जिसके एक विष्णु अर्पण कहने पर आपने इतना सब कुछ सह लिया। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। और आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।